हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि कुछ नया किया जाए, नया सुना जाए, कुछ लाइफ में नया आए। क्योंकि इतने टाइम से लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे ऐसा लग रहा होगा सबको, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि कुछ चेंज आना चाहिए लाइफ में। बहुत सारे आपके सवाल होंगे जिनका जवाब आपको चाहिए होगा। तो या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, या जिनसे भी आप पूछना चाहते हैं, आप उन लोगों से पूछ रहे होंगे, सलाह कर रहे होंगे, या फिर अपनी इनर वॉइस की सुन रहे होंगे। या फिर पहले प्राचीन काल में होता था ना, प्राचीन काल में तो नहीं, कॉलेजेस वगैरह में जब होते हैं हम, तब होता है ना, जब एक गुलाब का फूल पकड़ लेते हैं और उसमें से एक पत्ती तोड़ते हैं, कहते हैं हाँ वो मुझे प्यार करता है, हाँ करता है। फिर दूसरा निकालते हैं, नहीं करता, करता है नहीं करता, करता है नहीं करता, करते करते जो लास्ट पंखुड़ी होती है उसी जवाब पे जो है कायम हो जाता है कि दिस इज द आंसर। ऐसे ही लेडी बर्ड एक छोटा सा कीड़ा होता है, बड़ा सुंदर सा होता है। उसकी पीठ के ऊपर रेड कलर की उसकी पीठ होती है, गोल सी, और उस पर ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं। मैंने येलो कलर की लेडी बर्ड भी देखी है, बहुत ही सुंदर होते हैं। वो भी अगर कभी उड़ते उड़ते आपकी बॉडी पे आके बैठ जाता है तो आप जल्दी से जो है अपनी जो है यस और नो की कहानी ज़रूर उसके साथ भी करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और होगा पे अगर वो उड़ जाता है तो वो आंसर होता है, अगर नहीं पे होता है तो वो आंसर होता है। तो इस तरह की तो हम लोग बहुत कुछ करते ही रहते हैं। आज शायद आपको इस बारे में पता होगा। चलिए फिर से मैं थोड़ा सा और बताती हूँ इसके बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इट्स सॉर्ट ऑफ गेम भी कह सकते हैं मन बहलाने के लिए, लेकिन इसके आंसर्स बिल्कुल सही होते हैं। इसको मन बहलाने वाला, गेम वाला नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये क्या है मैं बता रही हूँ, इसकी सच्चाई भी बता रही हूँ। पहले क्या होता था, पहले तो नहीं है, अब तो बहुत ही ज़्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, कहाँ पे पानी है ज़मीन के नीचे, कहाँ पे मिनरल्स हैं, या तेल कहाँ पे है, इस तरह की चीज़ें निकालने के लिए वो क्या करते थे, डाउजिंग करते थे। डाउजिंग करते थे, एक चेन में एक पत्थर लटका के, और फिर वो जो है एरिया जहाँ पे तेल मिलता है ज़मीन के नीचे या पानी मिलता है, वहाँ जा जा के देखते थे कि यहाँ पानी है, कि यहाँ पानी है, कि यहाँ पानी है, कि कहाँ पे कुआं बनाया जाए, कहाँ से पानी मिलेगा या तेल मिलेगा, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज पृथ्वी के डाउजिंग से पता चलते हैं। तो डाउजिंग हम और भी चीज़ों के लिए आजकल यूज़ करते हैं, आजकल पहले से करते हैं, लेकिन आजकल धीरे 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 ये चीज़ चलन चल रही है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। तो आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ डाउज़र। मेरे पास है डाउज़र, ये देखिए इस तरह का होता है। अगर आपके पास डाउज़र नहीं है तो मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। तो ये मेरा डाउज़र है, ठीक है, ये मेरा डाउज़र है। ये जो है इनको ये जो इसके नीचे है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है, और ये चेन सी है इसके नीचे लगा हुआ है। और ये मेरा एक कागज़ है, इस कागज़ पे मैंने बीच में एक सर्कल बनाया है, और इधर यस लिखा है, इधर नो लिखा है, इधर मे बी लिखा है। मतलब यस मतलब हाँ, नो मतलब ना, मे बी मतलब शायद। ये फ्रंट कैमरे से मैं कर रही हूँ ना, इसलिए आपको लेटर्स उल्टे दिख रहे होंगे, पर मैंने यही लिखा है यस, नो, मे बी, और बीच में एक मैंने सर्कल बनाया है। अब इस सर्कल में आपने ये बना लिया अपना, ये चार्ट सा ये बना लिया, ये बना लिया आपने चार्ट, ठीक है। अब इसको इसके बीच में क्या करना है, क्योंकि हम एंजल्स फरिश्तों से मदद लेते हैं, तो हम मेरे पास तो एक बड़े प्यारे से एंजल हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं मेरे पास, ये देखिए बहुत सारे छोटे 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 एंजल्स हैं। मुझे एंजल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अब ये एंजल्स हैं, एंजल है हमारी, देखिए क्लियर क्वार्ट्ज की, क्लियर क्वार्ट्ज की, ये क्रिस्टल की है।
अब इनको मैंने इस सर्कल में लिटा दिया, ठीक है। या तो आप एंजल कर लीजिए, या फिर कोई आपके पास चांदी का सिक्का है उसको रख लीजिए, या कोई गिन्नी है उसको रख लीजिए, या कोई भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं आप। या फिर ये देखिए रेकी सिंबल से बना हुआ मेरे पास एक पिरामिड है, मैं इस चाहूँ तो इसको भी ये ना रख के मैं इसको रख दूँ। हाँ, किसी भी चीज़ को आप रख सकते हैं। और उसके बाद आपको जिस भी सवाल का जवाब जानना है, अब सवाल किस तरह के होने चाहिए? सवाल हम डाउजिंग, इसको डाउजर कहते हैं। डाउजिंग से हम सवाल कौन कौन से हल कर सकते हैं? पहली बात, इस साल शादी हो जाएगी कि नहीं? दूसरी बात, चोरी हुई है तो क्या सामान मिल जाएगा? यस और नो? या फिर मे बी। और एग्जाम्स में पेपर आसान आएगा कि मुश्किल आएगा? यस और नो? मे बी। इस तरह के छोटे छोटे जो है क्वेश्चंस के जवाब आपको डाउजिंग करने से आराम से मिल सकते हैं। 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं? यस और नो? ये भी। तो बहुत सारे सवाल, वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं? यस और नो? या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं? ठीक है। तो मेरी लव मैरिज होएगी या नहीं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उस कॉलेज में मेरे एडमिशन होगी या नहीं? तो क्या करना होता है, आपने ये चार्ट बनाने के बाद इसके साथ आपने इसको जो है पहले तो बहुत पैम्पर करना होता है। इसको नमक के पानी में डुबो के इसे खूब प्यार से जो है इसको धोइए, फिर ठंडे पानी से धोइए, फिर इसके अंदर अपनी थोड़ी सी वाइब्स डालिए। मैं तो कैंडल अगरबत्ती सब जला के इसको पैम्पर करती हूँ। और ये थोड़ा सा इत्र है उसको लगा के उसको थोड़ा सा और पैम्पर करती हूँ। और अगर आपको रेकी आती है तो आप रेकी सिंबल डाल के उसको जो है चार्ज कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, फिर चार्ज कर सकते हैं। उसके अंदर एनर्जीज डाल सकते हैं, बैठ के उसमें अपनी वाइब्स डाल सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स डाल सकते हैं। और विश्वास करके इसको जो है अपना क्वेश्चन पुट करके आप इसको इस सर्कल के अंदर इस तरह से जो है हाथ को रोक के खड़े बैठ जाते हैं। ऐसे हाथ को रोक लेते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कैमरे को थोड़ा सा नीचे लाने की। यस, मेरे ख्याल से अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये देखिए, ये मेरा जो है पेपर है, ये मेरी जो है एंजल है, और ये मेरे जो है डाउज़र है। अब मैंने डाउज़र को बिल्कुल बीच में रखा और बिना हाथ उठाए अब जैसे कि मैं क्वेश्चन करती हूँ, बताइए क्या क्वेश्चन करूँ? यही देखते हैं कि 3 मई को हमारा जो है लॉकडाउन, जहाँ पे भी आप रहते हैं आप वहाँ से करिएगा। मैं अपने यहाँ से कर रही हूँ। मैं फरीदाबाद में हूँ, तो मैं फरीदाबाद अपनी कॉलोनी के आसपास का मैं जो है देखूँगी। आसपास का जो भी है 31 सेक्टर, 32 सेक्टर, 37 सेक्टर का मैं देखने जा रही हूँ कि लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं। चलिए देखते हैं, अब इसको देखते हैं। आपको कंसंट्रेट करना होता है। अगर तो ये क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमेगा तो उस साइड पे मैंने यस लिखा हुआ है, तो उसका आंसर होगा यस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है तो उसका आंसर होगा नो। और अगर ये सीधा सीधा रहता है तो वो रहता है मे बी, शायद या शायद नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये मैं फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ, तो शायद आपको येस और नो का नहीं, आप मेरा क्लॉकवाइज आपका शायद एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज मेरा क्लॉकवाइज होगा। चलिए देखते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। डाउजर मुझे बताइए, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का लॉकडाउन 3 मई को खुलेगा?
कभी भी नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछते, ये नहीं पूछते खुलेगा कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव पूछते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, ये थोड़ा सा क्लॉकवाइज जा रहा है, यस की तरफ हल्का सा जा रहा है और मे बी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। बट क्योंकि ये थोड़ा सा क्लॉकवाइज जा रहा है और मे बी की तरफ से जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे से घूम रहा है, यस की तरफ जा रहा है, इसलिए काफ़ी परसेंट खुल जाएगा। ये देखिए 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 देखिए, यस यस यस। अभी थोड़ी देर में देखिएगा इतनी तेज 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 दौड़ेगा। जब ये बहुत खुश होता है ना ढाउजा, तो बहुत कुछ बताता है। ये देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मेरा हाथ आपके सामने ही है। इंटरेस्टिंग, लवली, कितना खुश है। ये देखिए 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 देखिए, अपने आप तेज 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 दौड़ने लगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब जैसे कि हमको ये आंसर मिल चुका है कि काफ़ी हद तक जो है ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो थर्ड में तक बहुत हालत सुधर जाएगी जहाँ मैं रहती हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे को मेरा आंसर मिल गया है, तो मैं इनको कहूँगी थैंक यू डाउजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। मैं अपने एंजल से भी कहूँगी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। ठीक है, और इसको मैं कहीं पे भी रख लूँगी ताकि मैं इसको आगे कहीं पे यूज़ कर सकूँ, किसी और क्वेश्चन के लिए मैं यूज़ इसे कर सकूँ। और अगर ये तो सिर्फ ये रहा येस और नो के लिए मैंने आपको बताया बना के, लेकिन आप बहुत सारे अपने सवालों के जवाब जो है जान सकते हैं डाउजिंग से। बहुत कुछ आपको पता चल सकता है। उसके लिए आपको डाउजिंग का कोर्स करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं, आपके पास तो डाउजर होगा नहीं। तो जब आपके पास डाउजर नहीं है तब आपको क्या करना है? तब आप क्या करिएगा, कोई भी धागा ले लीजिए या कोई भी चेन ले लीजिए, कोई कुछ भी ले लीजिए और उसमें कोई एक मोती लगा दीजिए। गोल, गोल मोती लगा दीजिए, या पेंसिल की नोक वाला भी लगा सकते हैं आप, पतला वाला भी लगा सकते हैं। मतलब चारों तरफ से उसका सर्कमफ्रेंस सेम होना चाहिए, गोल हो तो, हाँ, या फिर लंबा हो तो वो बिल्कुल एक सा होना चाहिए। उसको धागे में पिरो के, या फिर आप मोटी वाली जो होती है नीडल, ऊन वाली, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर एक धागा डालिए, वो बीच में से आएगा, एंड देन उसको चार्ज करके, प्योरीफाई करके, चार्ज करके, उसके साथ आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। आई होप ये डाउजिंग का प्रोग्राम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तुरंत से शुरू हो जाइए और निकालिए अपने प्रश्नों के उत्तर। और अगर आपको सीखना हो तो मुझे आप कांटेक्ट करिए। और ये 1 डे की क्लास होती है, 1 दिन की क्लास होती है। यू विल रियली इंजॉय एंड यू विल रियली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आप यहाँ तक बता पाएंगे कि कहीं चोरी हो गई है तो वो चोर किस जगह पे रहता है, या आपका जो सामान नहीं मिल रहा है वो घर के कौन से कोने में रखा हुआ है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बट उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू।